हेलो प्यारे बच्चों, फिर से हम लोगों का एक बार पीसीएम कैंपस रवि में स्वागत है। जैसा कि हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो सेमेस्टर 1 2026। आप चाहे पीयू, बीएनएमयू, टीएमबीयू या किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन है तो हम लोग सेमेस्टर 1 के सिलेबस को समझेंगे। खास तौर पर हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर अपना मैथमेटिक्स को लेके चलेंगे, तो इस पर ध्यान देने हैं कि अपना जो सिलेबस है कैसे है। आपको सेमेस्टर 1 में टोटल जो सब्जेक्ट हैं वो कितने आएंगे? 6। टोटल सब्जेक्ट 6 हैं। पहली बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है कि हम लोगों का परसेंटेज नहीं चलता। यहाँ पर परसेंटेज नहीं चलता। परसेंटेज वर्ड जो भी आप क्लास 10th या 12th में किए वो नहीं होगा। यहाँ पर चलेगा आपका SGPA। क्या चलेगा? SGPA, जो कि CBSE पैटर्न है, और CGPA। हमारा जो मार्क्स आएगा CGPA और SGPA में आएगा। सबसे पहले सेमेस्टर वाइज रिजल्ट अपना CGPA में आएगा, SGPA में, और उसके बाद अपना जो फाइनल रिजल्ट 6 सेमेस्टर के बाद होगा वो अपना आएगा CGPA में, जो CBSE से सबको पता है। तो हम लोगों का यहाँ पर इसका मतलब टोटल 6 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को हम पकड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स। मैथ्स में हम लोगों को जो सेमेस्टर 1 में पढ़ने हैं, मैथ्स के लिए अगर कोई बच्चा का जिसको हम लोग सब्जेक्ट का नाम, आपका जब एग्ज़ाम होगा MGC 01 करके आपके एग्ज़ाम पेपर आएंगे, मेजर, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट जो आपका, जिसको हम लोग और दूसरी भाषा में कोर सब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? तो हमारा क्या आएगा? MGC। दूसरा जो सब्जेक्ट आएगा, आप एडमिशन लेते समय देखे होंगे MIC। ये दोनों आपका 01, ये दोनों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। उसके बाद BAC है, वैल्यू एडेड। उसके बाद MDC है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ये करके आएंगे, कितने हो गए? 4। इसी तरह से आपके और 2 हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 4 आएंगे, जो आपको इस दोनों पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसके क्रेडिट सिस्टम ज़्यादा है, इस सब का क्रेडिट कम है। हम लोगों का जो रिजल्ट आएगा वो क्रेडिट पे आएगा। तो फॉर एग्जांपल अभी हम लोग MGC का डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ MGC का, MGC मतलब मेजर सब्जेक्ट हुआ अपना, मेजर जो मेन आपका सबका होगा। किसी का हिंदी होगा, किसी का कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट होगा, फिर आर्ट्स में हिस्ट्री होगा, फिर कोई फिजिक्स रखे होंगे यहाँ तो फिजिक्स का होगा। उसके अंदर जो हमको 5 टॉपिक पढ़ना है वो यूनिट 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, जो कि क्लास 11th में आप लोग पढ़े हैं। यूनिट 2 में है सेट थ्योरी, जो कि क्लास 11th में पढ़े हैं, बेसिक वहीं से आएगा। यूनिट 3 में नंबर थ्योरी, जो कि आप 1 क्लास से लेकर 10th क्लास तक जितने भी नंबर थ्योरी में क्वेश्चन किए हैं, डिवाइड, SCF, LCM, उसी का हम लोग लॉन्ग रूप, जैसे कि अपने दिमाग में कभी कल को आ जाए, ये जीवन में नहीं आया था कि SCF 00 का क्या होगा, ठीक है, या हमारा LCM क्या होगा 00 का, मतलब वो सब जितने भी कन्फ्यूजन वाले पॉइंट है वो सब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। ये अगर दे दिया जाए तो आपके दिमाग से लगेगा कि ये क्या पूछ लिया, हम लोग तो नंबर में पढ़े हैं। मैट्रिसेस, ये तो हम लोग जानते हैं, 12th क्लास से बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। और थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हम लोगों का मेनली यहाँ पर देखना है रूट्स के बारे में। ये एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन और बाई क्वाड्रेटिक के लिए है। जैसे कि हम लोग देखे होंगे कोई भी क्यूबिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकालते थे वो हीट एंड ट्रायल मेथड से निकालते थे। क्लास 10th में कोई क्वेश्चन आता था तो x बराबर पहले 1 पुट करते थे, 2 पुट करते थे, देन हम लोग उससे जो सेटिस्फाई करता था उससे उस पूरे fx को डिवाइड करते थे। डिवाइड करने के बाद फिर वो क्वाड्रेटिक में टूट जाता था, फिर हम लोग उसका फैक्टर करके तब बता देते थे उसका 3√x का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं, इसके अंदर कार्टेंस मेथड एक है जो कि क्यूबिक इक्वेशन का भी सॉल्यूशन बाय फार्मूला बताता है। हीट एंड ट्रायल मेथड हम लोग नहीं, बाद में फार्मूला पाएंगे। मैट्रिसेस में हम लोग जितना 12th में पढ़े हुए हैं, 12th तक तो सिलेबस का है ही, इसके साथ इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपका एक आगे भागेगा, ओनली रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जो कि JEE और CBSE में तो पूछा ही जाता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। नंबर थ्योरी के बारे में बताएं। सेट थ्योरी में हम लोग जितना भी 11th में है सेट थ्योरी, उसको बेसिक मानेंगे, उसके एबव यहाँ पर टोटल चीज़ चलेगा। कॉम्प्लेक्स बेसिक रहेगा। उसके बाद डिमोवर्स थ्योरम जो ट्रिगोनोमेट्री में है 11th में, जो कि इंजीनियरिंग में सिर्फ आता है, उसका इधर 11th-12th के बुक में नहीं होगा। टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स करके आते हैं केसी सिन्हा सर के, उसमें बहुत ज़्यादा है। तो अदर बुक में डिमोवर्स थ्योरम से आपकी कहानी यहाँ स्टार्ट होगा। लेकिन बेसिक के लिए आपको एम्पलीट्यूड,
कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस, जो भी होता है आर्गुमेंट, वो सभी हमको इसमें पढ़ने होंगे। लेकिन इसका सिलेबस स्टार्ट होगा डी मोवस थ्योरम से। और सीरीज यहाँ पर हम लोग जो भी इसके अंदर पढ़ेंगे, यानी कि जो भी 11th का है उस या 12th का आपके इसमें कुछ भी सिलेबस इंक्लूडेड है, इसका बेसिक पढ़ के हम लोगों को आगे जाना है। बेसिक मैं सबका आपको पढ़ाऊँगा। पहली बात, कुछ टोटल सब्जेक्ट आपके इसके अंदर कितने होंगे? 6। तो 6 है तो इसका मतलब सर कितने के एग्ज़ाम होंगे? 600 के। आपके 600 के टोटल एग्ज़ाम होंगे। तो एक एग्ज़ाम 100 का होगा तो अपने 600 का होगा। 600 में आपके जो एग्ज़ाम में 6 गुना 30 कर लीजिए, 6 या कितना हो गया? 180 मार्क्स ये आपके कॉलेज के हाथ में है। ये कॉलेज आपको इसमें कितना दे पाए, ठीक है? आप कॉलेज के साथ देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम लोग जो कॉलेज में एग्ज़ाम होगा उसको हम लोग CIA एग्ज़ाम कहते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम का नोटिस आएगा CIA, जो कि कितने मार्क्स का होगा? 30 मार्क्स। हम लिख भी दिए हैं इन कॉलेज। ये कहाँ होगा? 6 मार्क्स। इसका एग्ज़ाम होगा कैसे? एग्ज़ाम होगा 15 मार्क्स का, जो कि 5 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसका जो सिलेबस है उससे 2 लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के, 10 5 15 हो गए। आपके अटेंडेंस पूरा स्पेलिंग लिख ली तू, ATTENDANCE, अटेंडेंस। जो भी अपना अटेंडेंस है, आपका जो अटेंडेंस बनेगा उसका 5 मार्क्स दिया जाता है। असाइनमेंट मतलब इसी सब्जेक्ट में से आपको या तो क्वेश्चन बोल दें कि ये क्वेश्चन बना के लाइए, कोई 2 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के रूप में दिया जाता है। जैसे CBSE में तो ये चीज़ पहले से चल रहा है, तो आपको पता है कि असाइनमेंट आपको दिया जाएगा कॉलेज के तरफ से, जो कि आपको बना के सबमिट करना है। और आपके बिहेवियर कैसा नेचर रहता है, इस पर आपका 5 मार्क्स दिया जाता है, किसी से लड़ाई झगड़ा या जो भी कॉलेज में आपके रहते हैं, ठीक है? तो ये आपका 30 मार्क्स का। लेकिन एग्ज़ाम कितने के होंगे? 15 के ही होंगे। बाकी ये आपके बिहेवियर पे है। तो इसमें पास करने के लिए, तो इस 30 में भी पास करने के लिए आपको चाहिए 13.5। अगर इसमें 12 मार्क्स आ गया तो आप हैं फेल। अगर इसमें फेल हो गए बच्चों, इसमें अगर CIA में फेल हो गए तो आपको ये वाला फॉर्म ही नहीं भरने देगा, जो हम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करने वाले हैं। ये वाला फॉर्म आप नहीं भर सकते। पहले यहाँ पर पासिंग है, ये मार्क्स अपलोड होता है, ये मार्क्स आपको दिखेगा भी फॉर्म भरते समय कि हमको कॉलेज कितना दिया, हर एक सब्जेक्ट का दिखेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है? ओपन हो गया मतलब हम लोगों को सर कितने दिए कोई भी कॉलेज में, सपोज आपको इसमें 20 दे दिए तो आपको वहाँ दिखेगा बगल में 20 दिए हैं, 30 में 20 है, वो फॉर्म भरने से पहले दिखेगा। अगर कोई भी सब्जेक्ट का मार्क्स अपडेट नहीं रहेगा तो यहाँ से आगे का फॉर्म आपके ओपन ही नहीं होंगे। तो फिर ये एग्ज़ाम हमको किसी भी कॉलेज का नहीं छोड़ना है, जिस दिन भी हो ये 6 का 6 हमको एग्ज़ाम देने हैं। 6 है तो 6 का सेम पैटर्न में एग्ज़ाम होगा। तो 6 का भी सर असाइनमेंट देना होगा, 6 का असाइनमेंट देगा, अलग अलग सब्जेक्ट का असाइनमेंट देना होगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? चलिए फिर हम लोगों को पास करने के लिए इसमें कितना चाहिए? 13.5 आ जाइए। अब आ जाते हैं, जब यहाँ से हम लोग पास कर जाएंगे तो हम लोग आते हैं यूनिवर्सिटी, और ये एग्ज़ाम जो लेगी वो लेगी कितने मार्क्स का? ओनली 70, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का 30 आपका ले चुका है। 70 मार्क्स में आपके 3 यूनिट में क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स में आएंगे? 3 यूनिट में। यूनिट फर्स्ट में आपके 10 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एक ऑब्जेक्टिव आपके रहेंगे 2 मार्क्स के। तो ये कितने मार्क्स के हो गए आपके? 20। ये आपका हो गया 20 मार्क्स का। और ऑब्जेक्टिव आपके ये भी समझना ऑब्जेक्टिव आते कैसे हैं, तो इसको अच्छे से समझने हैं। हर एक पैटर्न से जितने भी यूनिट हैं, हर एक से आपके 3 ऑब्जेक्टिव उठाएगा। इससे भी 3, इससे भी 3, इससे भी 3, इससे भी 3, इससे भी 3। टोटल कितने हो गए? 3 3 6 3 9 3 12 3 15। लेकिन तब यहाँ पर घटा लीजिए 2 1, तो टोटल आपको 12 ऑब्जेक्टिव देते हैं। 12 में आपको 10 बनाने होते हैं। हर एक का यूनिट टच करेगा, ठीक है? हर एक यूनिट को आपको टच करेगा। हो सकता है किसी 2 से 3 उठा लिए, बाकी से 2 2 उठा लिए। तो हमको जो यहाँ से उठाएगा पैटर्न ऑब्जेक्टिव का, तो यूनिट वाइज हमको अगर ज्ञान रहेगा तो ही हमसे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो इसका मतलब सर आप जो ऑब्जेक्टिव हर एक यूनिट से उठाया जाएगा, पहली बात समझ गए। तो हमको अगर इस यूनिट के बारे में पढ़ाई नहीं किए हैं तो पता चलेगा इससे ऑब्जेक्टिव बना ही नहीं। लेकिन आपको ऑप्शन है कि 12 में से कितने बनाने हैं? 10।
आपको 2 छोड़ने का मौका है। तो कोई एक यूनिट से नहीं ही बना, कोई दिक्कत नहीं है, तो दूसरा यूनिट से हम लोग कर सकते हैं, नो डाउट। आते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन रहते हैं, सॉरी 6 क्वेश्चन रहेगा आपके पास। 6 में से आपको जवाब देना है 4 का, ठीक है। कोई भी 2 आप छोड़ सकते हैं, तो इसमें से हमको 4 का ही जवाब देना है। 4 पंचे कितने हो गए, 20। ये आपके 20 मार्क्स के होंगे वेरी शॉर्ट। इसमें भी आपको ऑप्शन है, एक यूनिट से कोई 2 क्वेश्चन रहेगा, यानी 2 यूनिट अगर हमारा बहुत अच्छे से है, किसी भी, चाहे आप 6 सब्जेक्ट में किसी का भी बात कर लो, आर्ट्स कॉमर्स किसी का बात कर लो, कोई भी 2 यूनिट अपना अगर बहुत मजबूत है, उस 2 यूनिट से हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन उठेगा। 4 यूनिट है, चारों से क्वेश्चन उठाया, या 5 यूनिट है, 5 से उठा लिया, किसी एक से ज़्यादा उठा लिया। जो यूनिट हमारा ज़्यादा मजबूत है, तो उस यूनिट से हम डबल सवाल का जवाब दे दिए। एक यूनिट नहीं भी अगर सही से पढ़े, तो हम लोग आंसर देने के लिए पूरा 100% है यहाँ पर। अब ये बचा यूनिट 3। इसमें आपके रहेंगे एग्जाम में 4 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, 4। 4 में से आपको बनाने हैं 3, और एक क्वेश्चन आपके आएंगे 10 नंबर के, और ये होगा 30 मार्क्स का, ठीक है। टोटल जोड़ के कितने आए, 70। ये हमारा यूनिवर्सिटी कोई भी 6 पेपर हो, सेमेस्टर 1 दो, सेमेस्टर 2 दो, सेमेस्टर 6 दो, सेमेस्टर 7 दो, या सेमेस्टर जो भी एग्ज़ाम होगा, सबका एग्ज़ाम पैटर्न इसी तरह से चलेगा। हर एक बार आपको ये CIA हर एक बार कॉलेज में होगा, सब सब्जेक्ट का होगा। उसके बाद हमारे फॉर्म भरने के लिए पहले ये अपडेट होना चाहिए, इसमें पास मार्क्स होने चाहिए। किसी किसी का देखिएगा 14.5 दे के पास किया जाता है, क्योंकि कुछ हो सकते हैं वो एग्ज़ाम ना दिया हो, या हो सकता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर उसका डिसमिस हो, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोगों का ये, और उसके बाद ये 30 मार्क्स, प्रत्येक विषय का सेम पैटर्न है। ये सभी विषय का हम लोग इसी तरह से पैटर्न करते हैं। तो सर इसमें पास होने के लिए कितना चाहिए, इसमें पास होने के लिए अगर हम लोग पास मार्क्स इसका देखें, इसको 31.5 चाहिए स्पेशली। आप देखो 70 में 31, अप्रॉक्सीमेट 50% चाहिए पास होने के लिए हमें 50%, क्योंकि 31 यानी कि इसको 32 लेके चलो, 70 का आधा अगर करेंगे 35, अप्रॉक्सीमेट 45 एबव मार्क्स हमको चाहिए परसेंटेज, तो ही हम इसमें पास कर सकते हैं। और अच्छा नंबर लाने के लिए आपको कम से कम इसमें जो भी साइंस बैकग्राउंड या किसी भी बैकग्राउंड के आप स्टूडेंट हो, छात्र हैं, तो आपको कम से कम 40, 45, 50 इधर से ला लिए। फॉर एग्जांपल दे रहे हैं, अगर हमको 70 में 50, मैथ वाले बच्चे की तो जो 60 से नीचा नहीं आता, अगर सही से आप पढ़ रहे हैं तो 60 इधर से आपको 25 देगा ही, अगर सही रहा तो कितने हो गए आपके 85। हमेशा डिस्टिंक्शन मार्क्स में आप रहिएगा, ठीक है। इस पे ज़्यादा मेहनत करना होता है, क्योंकि ये मार्क्स को क्रेडिट करेगा, आपकी CGPA को भी बढ़ाएगा, क्योंकि क्रेडिट सिस्टम जिसका ज़्यादा है उसके मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। तो MGC पेपर का हमेशा इस बार आपका क्रेडिट सिस्टम 3 है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्रेडिट सिस्टम, आपको क्रेडिट के बारे में एक दिन अलग से फिर बता देंगे। तो हम लोगों को यहाँ से पहले समझ में आया क्या, हमारे सबका इसी तरह से सिलेबस होगा, सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा कॉलेज का एग्ज़ाम इस तरह से होगा, इसमें हम लोगों का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम प्रत्येक विषय का सेम पैटर्न होगा, चाहे आप कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, या MGC ले, MIC ले, BSc ले, या आप कोई भी पैटर्न ले, तो आपके सेम होंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी चीज़ में डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। तो इसमें से अब हम लोग कोई एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में चलेंगे। चलिए, ये फुल इन्फॉर्मेशन था, आप लोग भी इसको अच्छे से देख लें, अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें, ताकि जो भी बच्चे 2026 में एडमिशन लिए हैं उसको अपना सिलेबस, अपने पढ़ने कैसे हैं उसके बारे में पता चले, और अपना अच्छे से तैयारी को बेहतर बनाएं। थैंक यू।